ओम शांति। 18 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाज 15/4/92 मधुबन। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों की दो निशानियाँ, निश्चय और विजय। ब्राह्मणों की दो निशानियाँ, निश्चय और विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियाँ देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजय। जहाँ निश्चय होता हुआ विजय ना हो ही नहीं सकता है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय, और निश्चय का प्रमाण क्या है? विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? बाबा ने रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते कि निश्चय कितना है, तो सभी क्या कहते हैं? किसी से पूछा जाता तुम्हारा बाप में कितना निश्चय है, ड्रामा में कितना निश्चय है, तो क्या कहेंगे? 100%। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है, उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। थोड़ा भी कहीं कच्चा रह गया तो हिल जाएगा। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? क्या होगा? हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह 4 बातें पहले भी सुनाई हैं। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ समान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। परिवार में भी निश्चय जरूरी है। परिवार में निश्चय नहीं होगा तो भी जीवन में खुशी नहीं आएगी। बाप में निश्चय है, खुद में निश्चय है, लेकिन परिवार में निश्चय नहीं है तो भी फाउंडेशन हिलता रहेगा। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। 4 बातों में संपूर्ण निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। ये चारों क्या हैं? निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों से कोई भी स्तंभ कमज़ोर है, सदा मजबूत नहीं है। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक बात में निश्चय और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमज़ोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है। विजयी नहीं बनाती, कोई भी हलचल कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूह रुहान करते हैं।
कि हमें निश्चय तो पूरा है बाबा में आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है 100%। तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ या आपका हूँ। तो बाप भी कहते आप जो हो जैसे हो मेरे हो। से बाबा भी कहते आप जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन बाप तो जो है जैसा है आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो तुम्हारा खाता पाप का जमा हो जाए। तो बाबा ने कहा दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए ना, लेकिन हो गया। बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किस में बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई। चारों तरफ चारों बातों का, बाबा ने कहा चारों तरफ चारों बातों का परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है। कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है, मैं कर सकूँगा, चल सकूँगा या नहीं। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उनों की भाषा क्या होती है, एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। तो हो जाएगी सफलता नहीं। तो बाबा ने कहा जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हो कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। आपसे सौदा किया है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आप से चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे, बाप दादा मुस्कराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्मा प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या। तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं, प्रश्नों में जो उलझा हुआ होगा वो प्रसन्न कैसे रह सकेगा। तो बाबा ने कहा प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति धाम में आने वाली हो। मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी। सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। ये बाबा ने कहा पक्का है ना। धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा, सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे। एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस। ऐसा राज्य होता है, ऐसा राज्य होता है क्या।
तो हमें राजधानी में आना, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना। बाबा ने कहा और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं। माला में आना है, चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, आना तो माला में ही है। लेकिन आना है व नहीं, हाँ जी, फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? माला में आना है तो हाँ जी कर रहे हो, जीवन मुक्ति में आना तो भी हाँ जी। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? हिसाब किताब तो चुकतू होना ही है। जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है। क्या कहते हैं? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया, हमने तो बाबा से वायदा किया है। लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं। क्या कहते हैं? बाबा बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें? क्या कहें? व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी रूहान क्या करते हैं? वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। ये सब मानते हैं, फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना ही नहीं। और बाबा और क्या कहते हैं? सबका विनाश थोड़े नहीं होगा, कुछ तो बच ही जाएंगे। ये तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चली आ रही हैं। बाबा ने कहा विनाश में भी फुल निश्चय नहीं होता, उसमें भी निश्चय टूट जाता है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर लें, डनलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी ये पक्का कराते कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। बाप को भी ये पक्का कराते हैं। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों को क्या करते? सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय पर जागे और समय ने परिवर्तन समय करा रहा है ना, तुमने तो अपने आप परिवर्तन किया नहीं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के, नींद के कारण धोखा खा लेंगे। ये भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। अज्ञानता की नींद से तो जाग गए, अब कहाँ सो गए आकर के। तो उन्होंने कहा ये भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। बाबा ने कहा फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बच सका ना। तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की भी रूहान करते हो, और कभी खिट पिट की भी करते हो। बाबा ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों चलता है? आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत हैं या
चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। चारों ही बातों में मजबूत हैं या बातों के कारण मजबूर हैं, ये चेक करो। बाबा ने कहा ये चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना, ये चेक करके अभी तपस्या करनी है ना। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है, ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, एक वर्क तो सुना। दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। हिलता रहेगा तो क्या होगा, कब पक्का हो नहीं सकेगा। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मड़के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे, समय पर धोखा खा लेंगे। क्योंकि ब्राह्मण से देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? बाबा कह रहे समझा, होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट होना, या कहेंगे अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर आए। होमवर्क जो दिया सो कहाँ रह गया, घर में रह गया या सेंटर पर ही रह गया। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, ऐसे भूल गए वहीं छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है, होमवर्क में भी नंबर 1 तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी, वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना, बाबा कह रहे अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। बच्चों की बाप ने क्या देखी, 2 होशियारी देखी, तो बाबा कह रहे अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी, स्वयं को देखना, पर को देखना। स्वयं को देखना और पर को देखना। सुदर्शन चक्रधारी बनना या प्रदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज़ हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज़ हो रही है। कई बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज़ हो रही, तो कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज़ हो रही है। लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज़ है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है, देखना चाहते लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते। और फिर होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी, आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता है, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो ये भाषा राइट है? बाबा पूछ रहे ये भाषा राइट है? अगर वह असत्य और आपको असत्य को देख जोश आता है तो जोश सत्य है या असत्य है? बाबा पूछ रहे जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना, क्रोध भी तो असत्य है ना। हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है। ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है, जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को ख़त्म करना चाहता है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को ख़त्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। सत्यता में जोश आएगा। तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है, उसने तो झूठ बोला, तुमने गुस्सा किया, बात तो एक ही हुई ना। बाबा ने कहा कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा, सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्यता की आग है और आग का सेक होता है तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना
कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्य व्यक्ति सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेगा, सत्यता को सदा साथ रखेगा। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर, बाबा ने कहा, अगर सभ्यता को छोड़कर सत्य को, असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा ना, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा, समझा। दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण, मैं राइट हूँ ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। कई बच्चों की भाषा हो गई, मैं तो बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर है जो छिप नहीं सकता। सत्यता को, सूर को कोई छिपा नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। दिन तो दिन ही दिखता है ना, कितना भी कोई दीवारों के अंदर हो। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे कि ये आप सच्चे हो। अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्वयं परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतक है ना। फिर कहते हम चिंता नहीं करते, हम क्या है? शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्वयं को भल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्वयं होना चाहिए। स्वयं नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्वयं और स्वयं के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते। परिवर्तन करने के लिए सोचेंगे, दूसरे से कभी कहेंगे नहीं। कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। ये है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। बाबा बच्चे को मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रह स्वयं परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा अर्थात रूहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। वरदान। निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व निगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है।
फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो। तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन: ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कमांड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति पुंज हूँ, दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया। देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से बना, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा, वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार, चंद्रमा से भी दूर, तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन देख रही हूँ। बाप दादा को अपने सन्मुख फरिश्तों के बादशाह चमकीली ड्रेस के साथ उनकी भ्रकुटी में विराजमान शिव बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी
फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। शिव बाबा से शक्तियाँ निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही है। मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।